क्या आप इंटिमिडेटिंग हैं? आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आप आगे बढ़कर अपने दिल की बात बोलते हैं, काम करवाते हैं और इसलिए सब आपसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल असर्टिव होने और आक्रामक होने में बहुत मामूली सा फर्क है। जिसे आप अपना टेक चार्ज, नो नॉनसेंस एटीट्यूड समझते हो, बाकियों को वही बर्ताव बेवजह की जबरदस्ती, इंटिमिडेटिंग या धमकी भरा भी लग सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों के लिए इंटिमिडेटिंग है या नहीं? और इसे नियंत्रण में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के अपडेट मिल सकें। अगर आपको शक हो कि आपका बर्ताव या एटीट्यूड दूसरों के लिए इंटिमिडेटिंग है, तो आप क्या करना चाहेंगे? फेमस निकोलो माकियावेली ने लिखा है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं दूसरों का प्यार पाने की बजाय उन्हें डराना पसंद करता। लेकिन जब उन्होंने ये लिखा तो वो शायद किसी ऑफिस वर्क प्लेस या दोस्तों के सर्कल के बारे में नहीं सोच रहे थे। कोई भी एक इंटिमिडेटिंग बुली की तरह पहचाना जाना पसंद नहीं करता, और हालांकि जब लोग आपसे डरते हैं तो आपके पास एक तरह की ताकत होती है। लेकिन लोगों को डराकर अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेना एक जहरीला बर्ताव होता है जो आपको दूसरों से दूर कर देगा और आप आसपास के लोगों के बीच एक अप्रिय इंसान के तौर पर मशहूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लोगों को जानबूझकर डराने में और अनजाने में डराने में बहुत फर्क है। साइकोलॉजी टुडे में छपे एक लेख में साइकाइट्रिस्ट ग्रांट हिलरी ब्रेनर इनएडवर्टेंट इंटिमिडेशन के कॉन्सेप्ट पर लिखते हुए कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अनजाने में इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं। ब्रेनर इस इनएडवर्टेंट इंटिमिडेशन को खुद के भीतर का एक अनजान विभाजन मानते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी के दो पहलू एक दूसरे को पूरी तरह से जाने बिना विपरीत हो जाते हैं। आखिरकार ज्यादातर लोग जानबूझकर आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों को इंटिमिडेट नहीं करते, तो इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि आप खुद को इंटिमिडेटिंग इंसान ना समझते हो। जब ऐसा हो तो ये पता चलने से बहुत बड़ा धक्का लग सकता है कि लोग हमसे डरते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर हमें इंटिमिडेटिंग बनाने वाली विशेषताओं के बारे में हम दोबारा सोचने लगते हैं। तो जब आपको शक हो कि आपका बर्ताव दूसरों को डरा रहा है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो आपको उन तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए और पहचानने चाहिए जिसके जरिए लोग उस इंटिमिडेटिंग वाइब को महसूस करते हैं। अगर आप पाएं कि आप ऐसा कुछ रोजाना कर रहे हैं, तो संभावनाएं हैं कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग से कहीं ज्यादा है। ब्रेनर लिखते हैं कि जो लोग अनजाने में इंटिमिडेटिंग होते हैं, वो अक्सर अपने पहलुओं को दूसरों से छुपाते हैं। आप प्राइवेट में जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव आप सबके सामने नहीं करते और अपने पब्लिक पर्सोना के पीछे अपनी कमजोरियों को ढक लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके इनविंसिबल होने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं आपके दोस्त और साथ काम करने वाले आपको काफी सीक्रेटिव या धूर्त मान सकते हैं। ऐसे इंसान के इर्द गिर्द कंफर्टेबल होना मुश्किल होता है जिसने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी हो। और जब हम हर वक्त अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को मुखौटे के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो लोग समझ सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई कम इंटिमिडेटिंग लगना चाहता है, तो उसे अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को दूसरों के सामने जबरदस्ती छुपाने की इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए और मुखौटे के पीछे छुपने की बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि लोग खुद आपको पहचाने। अन्य मामलों में लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से अनजाने में इंटिमिडेटिंग नजर आते हैं। चतुर, मजाकिया या चालाक होना सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन करीब से इस बात पर ध्यान दें कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियां करते रहते हैं और सामने वाले के नाराज होने पर उन्हें कहते हैं, अरे ये तो बस एक मजाक था? क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को चुप कराने के लिए करते हैं या अपनी बातचीत को एक खेल का नाम देकर सामने वाले को अपनी समझदारी साबित करते हुए जीतना जरूरी समझते हैं? इस तरह का बर्ताव हेराफेरी और बदमाशी को रिप्रेजेंट करता है और अक्सर किसी इंसान के साथ बातचीत करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हर बार लोगों को अपनी बातचीत के जवाब में आपसे कोई उल्टा जवाब मिलेगा, तो इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि वो खुद से आपके पास बात करने नहीं आएंगे। अपनी बुद्धिमानी या सेंस ऑफ ह्यूमर से हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने से आप अपने ऑफिस के कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक जर्क कहलाएंगे।
वो लोग जिनकी पर्सनालिटी अनजाने में इंटिमिडेटिंग नजर आती है, वो अक्सर काफी कम्पिटिटिव भी होते हैं, कई बार इतने ज्यादा कि दूसरे लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालांकि कम्पिटिटिव स्वभाव कुछ सिचुएशंस में आपको फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन अगर आप हर चीज को ऐसी प्रतियोगिता बना देंगे जिसे आपको जीतना ही है, तो लोगों को आपके साथ घुलने मिलने का मन नहीं करेगा। क्या आप अपने दोस्तों के ग्रुप के ऐसे इंसान हैं जिसे बातचीत में हमेशा अपनी बात ऊपर रखने की आदत है? अगर आपका कोई दोस्त पिछली गर्मियों में की गई किसी अच्छी जगह की अपनी ट्रिप के बारे में बता रहा है, तो क्या आपको ये इच्छा होती है कि आप बीच में ही उसे रोककर अपनी छुट्टियों की कहानी बताने लगे और ये भी बताएं कि आपका अनुभव कितना अच्छा था और उस जगह से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती? अगर आप ऐसे ही हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की इस आदत से कोई प्रभावित नहीं होता। इससे बस आप अनोइंग और इनसिक्योर नजर आते हैं। ब्रेनर लिखते हैं कि कई बार हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज अनजाने में हमें इमोशनली कंजूस बना देती हैं और इस ओवर कम्पिटिटिव स्वभाव और दूसरों के प्रति इमोशनल जेनेरोसिटी की कमी से अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। हालांकि कम्पिटिटिव एटीट्यूड आपको असर्टिव और एम्बिशियस बनने में मदद करता है, लेकिन आपको सीमा में रहना सीख लेना चाहिए। कई बार सिचुएशन चाहती है कि कंपटीशन को पीछे छोड़कर लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, और कई बार लोग अपने अनुभवों को किसी कॉन्टेस्ट में बदले बिना शेयर करना चाहते हैं। बेशक बहुत से लोगों को ये बहुत कठोर लग रहा होगा। साइकोलॉजी टुडे के एक और आर्टिकल में ब्रेनर लिखते हैं कि जब लोगों को आप इंटिमिडेटिंग लग रहे हों, तो इसमें हमेशा आपकी गलती नहीं होती, और कई बार जिन वजहों से लोग आपसे नाराज होते हैं वो वजहें भी आपके नियंत्रण में नहीं होती। कई बार लोग आपसे इंटिमिडेट आपके बर्ताव की वजह से नहीं, बल्कि उनके खुद के पर्सनल बायसेस या इनसिक्योरिटीज की वजह से या दूसरों के साथ उनके पिछले अनुभवों की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपके बारे में गलत फहमी हो जाती है। ऐसे मामलों में सेल्फ रिफ्लेक्ट और इवैल्यूएट करने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। अगर कोई आप पर इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी होने का झूठा इल्जाम लगाता है, तो आपको तब तक इस बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए जब तक आपको खुद इस बात पर भरोसा ना हो। दुनिया में इतनी अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं कि ये देखना आसान होता है कि अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स एक दूसरे से कैसे टकराते हैं। और जब वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड लोगों को इनकरेज किया जाता हो, तो बहुत आसान होता है किसी के लिए ऊपर उठने की इच्छा रखना, चाहे इसकी वजह से दूसरों को नीचे ही क्यों ना गिराना पड़े। हालांकि असर्टिव या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी हम चीजों को काफी पुश करने का खतरा उठाएं, जब हमारा ओवर कम्पिटिटिव स्वभाव दूसरों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते बनाने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने लगे और लोग हमें स्कूल के गुंडे की तरह देखने लगे, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कई सिचुएशंस में जो लोग अनजाने में इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं, वो भी अपनी बातों और एक्शंस के जरिए लोगों को नीचा दिखा सकते हैं। ये इनसिक्योरिटी की वजह से या ज्यादा ना जानने की वजह से भी हो सकता है। अगर हम ऐसी प्रोफेशनल और सोशल सिचुएशंस बनाना चाहें जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स सुरक्षित, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करें, तो हमें उन तरीकों को पहचानने की जरूरत है जिनमें हम खुद के और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाएं। इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटीज वाले लोगों के इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ब्रेनर के आर्टिकल्स से अग्री करते हैं या इस विषय पर आपकी राय कुछ अलग है? चाहे जो भी हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखें। और हमेशा की तरह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, शायद उन्हें भी ये दिलचस्प लगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।